नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर। आज दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की और उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। तो आइए चलते हैं दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में, आज सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य। धन्यवाद। ব্যারিকেডের ভিতরটা খালি করুন। ব্যারিকেডটা খালি করে দিন। অযথা ব্যারিকেডে ভয়টা ভাবনা করবেন না। অত্যন্ত মাথা ঠান্ডা করে আমাদের কাজকে সুচারুভাবে পালন করার জন্য যে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন ভলান্টিয়ার কোন অবস্থাতে রাস্তা আসতে শুরু করেছে পালন না। माइक में कॉर्ड दिया, माइक में ऊपर एक कॉर्ड लिस्ट दिया। अरे আমরা অনেক পুরনো রে ভাই। পুলিশের এক অপারেশন থেকে মাথা ঠান্ডা করে বিনয়ের সঙ্গে তার সমস্যা শুনুন এবং সমাধান করুন এবং মাঠে প্রবেশ করুন। ডান দিকে এর বিশাল টাওয়ার লাগানো আছে, সেখানে ভিআইপি পাস আছে, ওইটি ক্রস করবেন। দিলীপ ঘোষ, দিলীপ ঘোষ। এবং শ্রী লক্ষণ ঘড়ই এই জেলার বিজেপির সভাপতি। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजट तो
एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अब ठाकुर नगर के, पश्चिम बंगाल के गांव हो, किसान हो, कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है। अपनी इसी प्राथमिकता को विस्तार देते हुए कल एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत न पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। आप मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। की टीएमसी सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। ऐसी निर्दयता की मैं कल्पना नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल पिछले साल आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर के उभरा। लेकिन यहां की सरकार ने अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को देने से इनकार कर दिया। इस योजना के तहत राज्य के 17 करोड़ से अधिक 17 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ था। अभी 17,000 से अधिक गरीबों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज ही चल रहा था। और बीच में ही पश्चिम बंगाल की गरीब विरोधी सरकार ने उनको अधर में छोड़कर योजना से हाथ खींच लिया। इससे बड़ी संवेदनहीनता, इससे बड़ी निर्दयता कोई नहीं हो सकती है। अब आप ही बताइए, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को धोखा दे दे, वो क्या कभी किसी का भला कर सकते हैं? गरीबों के जीवन से खेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
और ये किया क्यों? ये किया क्यों उन्होंने? मुझे किसी ने बताया कि जिन गरीबों को इसका लाभ मिला, बिना पैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, किसी के नी का ऑपरेशन हो गया, किसी सगर्भा बहन को संकट के समय बचा लिया गया, और जब लोगों ने उनको पूछा कि आपको ऐसा कैसे मदद मिल गई, तो बेचारे गरीब भले भोले लोगों ने उनके मुंह से निकल गया कि मोदी जो योजना लाया है ना, उसके कारण मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी जिंदगी बच गई। अब ये बंगाल के गरीब के मुंह से मोदी का नाम निकला तो दीदी की नींद खराब हो गई। दीदी को लगने लगा कि आयुष्मान भारत योजना अगर गरीबों की बीमारियों से दूर हो जाएगी और हर बीमार जब ठीक होगा और मोदी मोदी बोलेगा तो दीदी का क्या होगा। ये मोदी शब्द सुनने के कारण ये दीदी ने पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को इतनी बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया है। ऐसी निर्दयी सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं है भाइयों बहनों। इसके लिए सिर्फ 50 रुपये से 200 रुपये तक का बहुत छोटा सा अंशदान महीने में देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितना पैसा कामगार देगा, आप उसका पैसा भारत सरकार भी उसमें जमा करेगी। साथियों, ये जो भी योजनाएं बजट में घोषित हुई है, ये सबका साथ सबका विकास, इसके हमारे संकल्प का विस्तार है। सरकार छोटे से छोटे दैनिक वेतनभोगी कामगार के लिए भी अटल पेंशन योजना चला रही है, जिसमें बहुत ही मामूली अनुदान पर 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित हुई है। इससे भी देश भर में लगभग 1.5 करोड़, पश्चिम बंगाल में लगभग 9 लाख कामगार साथी जुड़ चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बीमा भी सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसा प्रतिदिन के मामूली प्रीमियम पर दिया जा रहा है। बहुत ही कम समय में इन दोनों योजनाओं से देश भर में लगभग 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 80 लाख लोग हमारे पश्चिम बंगाल के भी हैं। आप में से भी जितने अभी तक इस सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया है, उनसे मेरा आग्रह है कि इनसे जुड़े। ये टीएमसी का ट्रिपल-T, तृणमूल तोलाबाजी टैक्स। कॉलेज में एडमिशन हो, टीचर की भर्ती या ट्रांसफर हो, लोग बताते हैं कि सब जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है ना? सब जानते हैं ना? ये ट्रिपल-T से परिचित है पक्का? पश्चिम बंगाल के अनेक स्कूलों में टीचर नहीं है। ट्रिपल-T के चलते अनेक टीचर स्कूल में पढ़ाने की बजाय कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, जगाई, मथाई, सिंडिकेट, ट्रिपल-T इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट इनको मिली गई। अब ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की, युवाओं की
आवाज बनकर के खड़ी है। साथियों, बीजेपी सज्जनों की संस्कृति, बंगाल की परंपरा को बेड़ियों में जकड़ने नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों, मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। देश का सबसे शक्तिशाली नामदार परिवार भी आज टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है। साथियों, देश को लूटने वालों को, जो पहले मौज में थे, बड़े बड़े रक्षा सौदों में दवाली खाकर विदेश भगा दिए गए थे, ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारत लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है। ये राजगार इन सभी के काले कारनामों के राज खोलते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपके इस चाय वाले ने अच्छों की ये काली कमाई और गोरख धंधे बंद कर दिए हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए पैसों के ऊपर मिलने वाले ब्याज पर अभी तक 10,000 रुपये तक की राशि पर टीडीएस की छूट होती थी। मध्यम वर्ग, खासकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये राशि अब बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। साथियों, इस बार बजट में जो ऐलान हुए हैं, ये बीते 4.5 वर्ष से चले आ रहे हमारे प्रयासों का विस्तार है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि पहले की सरकार के दौरान जहां महंगाई दर 10% के आसपास रहती थी, वो बीते 4.5 वर्ष में 4% के आसपास आकर के रुक गई है। हर महीने जो मोबाइल और इंटरनेट का बिल हर परिवार का हजारों में आता था, वो अब कुछ 100 रुपयों तक सिमट गया है। एलईडी बल्ब सस्ते होने से हर वर्ष मिडिल क्लास के बिजली के बिल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। 50,000 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। हार्ट के स्टेंट, नी सर्जरी और डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों की दवाइयों की कीमत बहुत कम होने से मिडिल क्लास को हजारों रुपयों की बचत हो रही है। साथियों, किसानों के लिए भी कल बजट में बहुत बड़ा ऐलान किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को हर साल, एक बार नहीं है, हर साल 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस योजना पर एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा। हमारी सरकार की तैयारी है कि किसानों को पहली किस्त
सके उतनी जल्दी उनके खाते में जमा हो जाए। भाई और बहनों, इतने पैसे से हम भी कर्ज माफी का शोर मचा सकते थे। जैसे 2008-9 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ड्रामेबाजी की थी, कर्ज माफी की घोषणाएं की थी, हम भी कर सकते थे। लेकिन हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, और जिसके कारण हम किसान के हित में परमानेंट योजना लेकर के आए। इस योजना से जिनको लाभ मिलने वाला है वो किसान, जिनमें से अधिकांश को कभी भी कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला। एक और बात ध्यान देने वाली है कि योजना वन टाइम नहीं है। अब ये योजना देश के छोटे छोटे किसानों के साथ हमेशा के लिए रहेगी। किसी का बेटा किसी गुने में है, किसी का भतीजा गुने में है, कोई खुद गुने में है, किसी का भाई गुने में है, और इसलिए कलकत्ते आए। वो लोग 4 वर्ष पहले तक एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। जो चीख चीख कर एक दूसरे को जेल भेजने का ऐलान करते थे, वो ही गले लग रहे थे। काले कारनामों की चिट फंड से लेकर के रक्षा सौदों में धोखाधड़ी करने वालों को ये चौकीदार पसंद नहीं है। मैं आपको यहां पश्चिम बंगाल का ही एक और उदाहरण देता हूं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए, कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से घबरा रही है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट, नए घर बिल्डर बना रहा है, वो उन्हें तय समय पर बनाकर देने पड़ेंगे। कोई भी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा। इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है, उसकी ममता दीदी की सरकार में क्या अहमियत है वो आप भी भली भांति जानते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में 9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी। वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी।
जो चाहे वो करवाती थी, लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार हैं, हमें कुछ आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे, जिससे समाज को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।